हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 2 मई 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आपको सेशन को बड़े ही ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा है? इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर खोजा है। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने। बात अर्जेंटीना की है तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की मुद्रा है अर्जेंटीनी पीसो और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जेफियन वाइली। जेफियन वाइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सरयू नदी। सरयू नदी के जल को श्रीलंका भेजा जाएगा सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए। ध्यान रखिए, सीता अम्मा मंदिर श्रीलंका में बनाया गया है और इसी का राज्याभिषेक होने के लिए सरयू नदी का जल भेजा जाएगा श्रीलंका के लिए, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया है? इसका राइट आंसर होगा 14 प्रोडक्ट्स, यानी 14 प्रोडक्ट्स का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने, जो कि पतंजलि आयुर्वेद जिन प्रोडक्टों को बनाती थी उन 14 प्रोडक्टों का लाइसेंस उत्तराखंड सरकार द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। पतंजलि, जैसे पता है होना चाहिए आपको कि पतंजलि का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और हाल ही में अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने बाबा रामदेव ने माफ़ी भी मांगी थी और उसी के बाद उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्टों के मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित 8 हैंगर सीढ़ी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए चीन द्वारा निर्मित 8 हैंगर सीढ़ी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की गई है चीन के द्वारा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए लॉन्च की गई है तो बात पाकिस्तान की है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा क्रेड के द्वारा ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा शुरू की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। बात तमिलनाडु की है तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन
और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में IBMA इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा कृष्णा एला। कृष्णा एला हाल ही में IBMA का मतलब है इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं, कृष्णा एला। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने भारत के 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका राइट आंसर होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाल ही में दिनेश कुमार त्रिपाठी ने 1 मई से 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है, दिनेश कुमार त्रिपाठी ने। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर होगा 29 पदक जीते हैं। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 में भारत के द्वारा 29 पदक जीते गए हैं। इन 29 पदकों में से 7 गोल्ड मेडल हैं, 11 सिल्वर मेडल हैं और 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। टोटल 29 पदक जीते हैं भारत ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 में, और इन 29 पदकों में से 7 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर मेडल और 11 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और ध्यान रहना चाहिए कि एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2024 का जो आयोजन हुआ था वो दुबई में हुआ था। ठीक है, दुबई में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन हुआ। ठीक है, जिसमें भारत ने टोटल 29 पदक जीते हैं। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक किसे प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर होगा एस जयशंकर। एस जयशंकर को, जो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर, इनको इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स नामक पुस्तक प्राप्त हुई है। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का आज का सेशन लगा, कैसा कंटेंट लगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी दोस्तों में, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ भी जुड़े हुए हो सब जगह पर इस सेशन को शेयर करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है? इसका राइट आंसर था इराक। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया था, और इसका राइट आंसर बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट में लिखकर बताया। बड़ा अच्छा लगा आपके आंसरों को देखकर, और एक खुशी होती है अंदर से कि जब आप इस तरीके से कमेंट में आंसर करते हो। मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस करंट अफेयर के सेशन को आज पहली बार देख रहे हैं, वो उनसे एक ही बात कहूँगा कि जो का डेली क्वेश्चन दिया जाता है आपको, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करें, क्योंकि जब ऐसा करते हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही लंबे समय तक याद रहता है। साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए उस क्वेश्चन के बारे में और भी आपको डिटेल में पता है तो वो भी आप कमेंट में लिखकर बताया करें। ठीक है, चलिए आज का क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी चीन। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और साथ ही साथ कमेंट में अपने विचार भी लिखकर बताइए कि आपको हमारा सेशन कैसा लगता है,
कंटेंट किस तरह का लगता है। अगर आपको सेशन और कंटेंट पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अगर किसी और तरह का आप सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताया करो कि वीडियो में ये कमी है या सेशन में ये कंटेंट में ये और ज़्यादा ठीक हो सकता है, तो हम उसको भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिख के बताया करें कि किस तरह का कंटेंट लगता है और किस तरह का हमारा सेशन लगता है, ठीक है। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास पढ़ने के लिए मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग की क्लास भी मिल जाएंगी। इसलिए आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो या स्टेट लेवल का कोई अदर एग्ज़ाम है जिसमें मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों की तैयारी के लिए आप इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी क्लासें पढ़ सकते हो, मैथ की, करंट अफेयर की, रीजनिंग की। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।